तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में 2024 की नई बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें मात्र आपको 8 घंटे का काम करना है। मेल और फीमेल दोनों इस जॉब के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो हर महीने 34,000 रुपये की होने वाली है और इसी के साथ आप इस जॉब के लिए कॉन्टैक्ट के थ्रू ही आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को एक एक करके समझने वाले हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद ही आप इस जॉब के लिए आवेदन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आधा अधूरी जानकारी लेने के बाद जॉब के लिए आवेदन करने चले जाते हैं और जब उनका जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आके कमेंट में कहते हैं भाई हमारा जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही इस जॉब के लिए आवेदन करिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती आई है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो कि जॉब के लिए आवेदन करना चाहता है वह अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी बेस्ट जॉब को फाइंड करके जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए कि आखिर किन किन पोस्ट पे आपकी भर्ती आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके मल्टीपल पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती आई। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पीओ यूनिट मैनेजर, ई रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशन, सिंगर, विंडो क्लर्क जैसे कई सारे और भी मल्टीपल पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी आई हुई है। अब अगर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जॉब के लिए आवेदन करने के लिए आपकी एज 18 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जॉब के लिए आवेदन करने के लिए मिनिमम आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। सैलरी भी आप देख सकते हैं कि आपको इसमें 26,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए की हर महीने यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अब अगर जॉब लोकेशन के बारे में बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में ही आपकी जॉब होने वाली है और इसी के साथ अगर आप फ्रेशर है यानी आपने पहले कहीं भी काम नहीं किया तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस जॉब के लिए आवेदन करना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको फाइनल में जॉब दे दी जाती है। यहाँ पे देखा जाए तो एप्लीकेशन मोड के बारे में तो आप इस जॉब के लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आप इस जॉब के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना और यहाँ पे वेब युक्ति वेबसाइट को सर्च करना है। तो जैसे हम वेब युक्ति को लिख के गूगल पे सर्च करते हैं, यहाँ पे हमें पहले नंबर पे ऐसी कुछ वेबसाइट देखने को मिलती है। ध्यान से आपको वेब युक्ति ही सर्च करना है, पहले नंबर की वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी बैंक में नई नई भर्ती आती है उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी जो भी नई बड़ी भर्ती आती है उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाते हैं। तो इसे आपको खोल लेना और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक कर का ऑप्शन मिलता है तो इस पे आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कई सारे मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। इससे पहले यहाँ पे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप जॉब रोल या लोकेशन के हिसाब से जॉब को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कई सारे मल्टीपल पोस्ट भी दिखाई दे रही है जिसमें आपको जॉब रोल या फंक्शन क्या है और किस डिपार्टमेंट लोकेशन में आपकी जॉब है वो भी बताया गया है। तो यहाँ पे आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक जॉब को फाइंड कर सकते हैं और उस जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना डेटा सबमिट कर सकते हैं और उसके आधार पे कोई भी यदि नई पोस्ट पे भर्ती आती है तो आपको जॉब मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे किसी भी एक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको उस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस जॉब में क्या काम करना है, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमें इस जॉब के लिए आवेदन करना है तो हमें अप्लाई हियर पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू यूजर के सामने यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिलता है तो हमें इसके सामने क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे कुछ फॉर्म में जानकारी मांगी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रिज्यूम अपलोड करने को कहा जाता है। तो अगर आपके पास अपना रिज्यूम नहीं है तो आप गूगल से या किसी भी अन्य वेबसाइट से अपना रिज्यूम एक बनवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है और जो भी आपका नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ की जानकारी पूछी जाती है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डाल देना है और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी डाल देना है। इसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और जो भी आपका करंट एड्रेस है वो 1 बाय 1 यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपने 10वीं कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, आपने कब 10वीं पास किया है, कितने परसेंटेज के साथ पास किया है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे देनी। तो जैसे ही आप 10वीं के बारे में जानकारी दे देते हैं तो इसके नीचे आपसे 12वीं के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो आपने जिस भी बोर्ड से 12वीं किया है, कितने परसेंटेज के साथ 12वीं को पास किया है, कब पास किया है, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एक एक करके जानकारी दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पे
जानकारी दे देनी है। इसके नीचे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में भी जानकारी दे देनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने इन सारे डिग्री में से कोई से भी एक डिग्री को किया है तो यहाँ पे आपको डिग्री को सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने पहले कहीं भी काम किया है तो यहाँ पे आप किस पद पे काम कर रहे थे, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और किस कंपनी में काम कर रहे थे और आपने कितने साल काम किया है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक एक करके जानकारी भर देनी है। पर अगर आपने काम नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये लास्ट इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि क्या आप ICICI बैंक के एक एम्प्लॉय हैं। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछी जाती है क्या आपका ब्लड रिलेशन में कोई आपका ICICI बैंक में काम करता है। तो उन सारी चीज़ों की जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपसे फाइनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आप किस जॉब लोकेशन पे काम करना चाहते हैं और इसी के साथ आप किस लोकेशन पे अपना इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लोकेशन बता सकते हैं और फाइनल में आपको यहाँ पे एक टिक मार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो इसे सबसे पहले आपको टिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन भी दिखाई देगा तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक फाइनल फॉर्म दिखाई देता है। तो आपको इसमें और भी कई सारी जानकारी मांगी जाती है तो उसके बारे में यहाँ पे भर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर भर देना है और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे भर देना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको इसी मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप से कई सारे अपडेट देखने को मिल जाएंगी और इसी के साथ कई सारे और भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको एक एक करके जानकारी दे देनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई रिलेटिव ICICI बैंक में काम करता है नहीं, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने ICICI बैंक को पिछले 1 साल में कोई भी इंटरव्यू दिया है, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है। और इसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इस जॉब के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड रूल के बारे में आपको पता है। तो सारी जानकारी देने के बाद आपको फाइनली अप्लाई पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक कर दें तो आप सीधा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं और आपका जो भी जॉब एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाता है। इसके बाद जो भी ICICI बैंक की HR टीम होती है वो आपको व्हाट्सअप या ईमेल ID के थ्रू आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आपका इंटरव्यू लेके आपको जॉब प्रोवाइड करा देती है। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी के साथ ICICI जैसे बड़े बैंक में आप काम कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही नई नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।